ग्रेटर नोएडा के इकोटेक D3 पार्क में एक वारदात सामने आई थी, जहां इलाके में शुक्रवार सुबह एक घटना हुई थी दिल दहलाने वाली। बैंक में डेटा मैनेजर के पद पर कार्यरत मंजीत मिश्रा, जिनकी उम्र 29 साल की थी, उनकी सरेआम गोली मारकर जान ले ली गई थी। बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके सिर में गोली दागी थी और मौके से फरार हो गए थे। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मंजीत मिश्रा गाजियाबाद के इंदिरापुर में अपने परिवार के साथ रहते थे। एक साल पहले उन्होंने दिल्ली की मेघा राठौड़ से लव मैरिज की थी और पिछले कई सालों से रिलेशन में थे, लेकिन घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा था। शादी के बाद उनका ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था। मंजीत की बहन ने गंभीर आरोप लगाए थे कि ससुराल वाले पहले भी उनके भाई को जान से मारने की धमकी दे चुके, यहाँ तक कि उनका पीछा भी किया जाता था। इससे पहले उनका परिवार डरा हुआ था, इस बात की खबरें सामने आई थी। ग्रेटर नोएडा में बैंक मैनेजर मंजीत मिश्रा की हत्या के मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कर्नाटक के अतुल सुभाष की तरह ही इस वारदात के पीछे मंजीत मिश्रा के ससुराल वालों का नाम सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मंजीत मिश्रा के साले और उसकी दुकान में काम करने वाले परवीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इन दोनों ने मंजीत मिश्रा की हत्या के लिए शूटर्स को 15 लाख रुपए की सुपारी दी थी। वहीं अब पुलिस जांच में सामने आया है कि दो बाइक सवार मंजीत मिश्रा का पीछा कर रहे थे और उन्होंने ही मंजीत को गोली मारी थी और इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। अब पुलिस ने बदमाशों की पहचान करते हुए दिल्ली के आनंद विहार निवासी सचिन राठौड़ और बागपत के परवीन को अरेस्ट किया है। जांच में ये बात सामने आई है कि मृतक के साले ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया था। यहाँ पर खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो एलुमनी अमाउंट दिया जाना था वो बहुत भारी भरकम था और ग्रेटर नोएडा में बैंक मैनेजर की हत्या के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी शख्स के साले ने ही दी थी। यानी कि ससुराल वालों ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को न सिर्फ अंजाम दिया, पूरी साजिश रची। जब शुरुआत में इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो मंजीत के परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए थे कि मंजीत के ससुराल वाले उसे मारना चाहते थे। इसके लिए FIR दर्ज कराने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा। पूरे मामले में अब जो खुलासा ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किया है उसमें यह बात साफ हो गई है कि मंजीत को मारने वाला कोई और नहीं, उसके ससुराल वाले थे। ससुराल वालों में सबसे ज़्यादा ऊपर नाम उसके साले का आ रहा है और जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उन आरोपियों के पास से मंजीत का मोबाइल बरामद हुआ है और जो सुपारी के लिए 15 लाख रुपए दिए जाने थे उसमें से जो अमाउंट 20,000 तकरीबन दिया गया था वो अमाउंट भी बरामद हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया है पुलिस ने कि इस हत्याकांड को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे थे, जो भी बातें कही जा रही थी, वो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। मंजीत मिश्रा की जान लेने के पीछे, इस साजिश को रचने के पीछे उसके ससुराल वाले थे। खुद उसके साले ने 15 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने जीजा की हत्या को अंजाम दिलाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए थे, जिन्हें हाल फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इन आरोपियों को मुठभेड़ में पकड़ा है और एक आरोपी के पैर में गोली लगी है।